नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। आइए देख लेते हैं कि आज क्या पेपर में पढ़ना था। न्यूज़ है ही नहीं आज के पेपर में। देखेंगे तो 22 तारीख की तैयारी चल रही है, इलेक्शंस हैं, रशिया इलेक्शंस हैं, लॉट ऑफ थिंग्स देयर। बट हमारे काम की यूपीएससी के लिए चीज़ नहीं मिली या किसी भी एग्जाम के लिए नहीं मिली। आइए चालू करते सेशन विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। इसका मतलब है कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसके पास पॉजिटिविटी ना हो, जिसके मंत्र ना हो। हर चीज जो आप बोलते हैं, आपके मुंह से निकली ध्वनि, जो भी अक्षर है वो एक मंत्र है। मंत्र का मतलब होता है जो आपको पॉजिटिविटी दे सके। नासती मूलम औषधम, कोई ऐसा पेड़ नहीं है, जड़ नहीं है जो अपने में एक औषधि ना हो। वैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हो ही नहीं सकता उसकी यूनिक क्वालिटी ना हो। बस क्या जो दुर्लभ है, जो बड़ा मुश्किल है मिलना, कोई उसको एहसास दिलाने वाला मेंटोर मिल जाए। हो सकता है घर वाले हो सकता है कोई गुरु हो, वो मिल जाए। यही बस एक दुर्लभ है। जिस दिन वो मिल जाएगा, काम हो जाएगा पूरा। चालू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से आपको पहले जो हमें डेली बताना होता है, और आप नीचे कमेंट में बताते भी रहते हैं कि सर आप इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये एडवर्टाइज क्या है? अब अगर हमारा कोई ऑफर चल रहा है तो बस वही बताने की कोशिश की जाती है। तो वी हैव गॉट दिस बैच स्टार्टिंग ऑलरेडी 19 जैन से चालू हो चुका है। और यहाँ पे आपका दिस, और एक वाकई में बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था आप में से एक का, कि वो एंटीवायरस का जो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इतना डिटेल में आप देख रहे हैं, बड़े अच्छा लगा जान के। तो दिस इज योर 50% ऑफ दैट इज गोइंग, और फ्लैट 50% ऑफ है, प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन। फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन गोइंग। और आज का सीएमसी कोड पर आपको ये लाभ मिलेगा, सीएमसी कोड पर मिलेगा। आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अभी स्पेशल क्लासेस भी चालू करने वाले हैं, जो खूब सारे क्वेश्चन होंगे वहां पे भी आप मिल सकते हैं। 52487 में आपको मेंस 2025 तक के लिए पूरा मिल जाएगा। और मिनिमम जो हमारा प्राइस अभी चल रहा है 25263 है। तो इसमें आप जब पूरा फ्लैट 50% ऑफ और 6 मंथ्स एक्सटेंशन लगाएंगे तो आपको ये भी मिल सकता है। डेडिकेटेड एजुकेटर्स, पीपीटीज, नोट्स, पीडीएफ, कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। ये मेन हम लोग का ध्यान होना चाहिए, कंटेंट जहां अच्छा मिले वहीं जाइए। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला जो टॉपिक आज हम उठाने की कोशिश की वो लोकेशन था। ड्रोन अटैक ऑन ऑयल डिपोट इनसाइड रशिया लीड्स टू मैसिव फायर। अब आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, उसमें रशिया इस पार्ट पे तो कब्जा करता जा रहा है यूक्रेन के। और अगर इस पार्ट पे कब्जा कर रहा है तो यूक्रेन के पास ऑप्शन रहता है, सारा यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विलांस यहीं पे है। इसने क्या किया, यूक्रेन ने इधर घुस गया और इधर जाके एक सिटी, उसका नाम है क्लिंसी। क्लिंसी, यहाँ पे रिजर्वायर बने हुए थे, ऑयल स्टोरेज डिपॉट था, ऑयल स्टोरेज डिपॉट। उस पे जाके हमला किया ड्रोन से। और लगभग कहा जाता है कि मतलब मिलियन 1.6 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल हैज बीन बर्न्ड। 1.6 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल। मतलब दोनों अभी भी नहीं मान रहे। रशिया में इलेक्शन होने वाला है मार्च 17, और रशिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि देखो सब कुछ ठीक चल रहा है, और यूक्रेन ये दिखाने में लगा हुआ है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है रशिया के साथ भी। तो क्लिंसी जो जगह है, सिटी है, याद रखिएगा। कहीं भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्लिंसी कहाँ है? रशिया में है, और यूक्रेन के नॉर्थ में पड़ेगा क्लिंसी। अगला इंटरनेशनल ऑर्डर है फिर से, और इसमें आज हम देखेंगे यूएस फोर्सेस स्ट्राइक हाउदी साइट्स इन येमेन फॉर 5th टाइम। हाउदीज, एज वी ऑल नो, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज येमेन। और इस येमेन के नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हाउदीज है, ये आपके हाउदीज है, विच आर बीइंग बैक्ड बाय ईरान। ईरान इनको बैक करता है। और हाउदीज के खिलाफ जो रेड सी में हाउदीज कर रहे हैं, बार बार वहां वेजल्स पे अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। और याद रखिएगा इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया इज नॉट इन दिस, इंडिया इसमें नहीं है। सऊदी अरेबिया इसमें नहीं है, यूएई इसमें नहीं है। द ओनली गल्फ कंट्री जो प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में दिखती है वो है बहरीन। खाली बहरीन दिखती है, बाकी ये कंट्रीज नहीं दिखती हैं। बड़ा इजी आपके सामने किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में इंडिया है? नहीं है। यूएस ने इसको लॉन्च किया, 10 कंट्री मेंबर है, ज्यादातर नाटो और आपका वेस्टर्न अलाइज ही है। तो यहाँ पे क्या किया यूएस ने, यहाँ पे 5वीं बार हमला किया है ताकि हाउदीज को हम लोग खत्म कर सके, यूएस खत्म कर सके। तो हाउदीज को जितना चिढ़ाएंगे ईरान चिढ़ेगा, ईरान उतना ही परेशान करेगा। ईरान अब इधर उधर जाके भी हमले करना चालू कर दिया, पाकिस्तान में किया, सीरिया में किया, इराक में किया। तो वेस्ट एशिया ट्रबल्ड है, ये अपना पॉइंट था।
अगला स्पीशीज है वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट। अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ एक दिक्कत है, ये बड़े एकदम स्पीशीज होते हैं, फ्लाइटलेस हैं, उड़ नहीं पाते और इस जमीन पे तेजी से दौड़ते हैं। इनका जो पास का विजन है वो बिल्कुल खराब होता है। दूर का विजन अच्छा होता है, मतलब दूर से देखेंगे तो लगेगा कुछ दिख रहा है, पास जाएंगे तो चीज दिखती नहीं इनको। तो वहां हुआ क्या, जो एनर्जी कंपनीज हैं उन्होंने सोलर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई और ट्रांसमिशन लाइंस पूरा करंट दौड़ रहा है, नंगे तार है वहां पे। अब जैसे ही गिबी दूर से देखा कुछ चमक रहा है, वो दौड़ के गया और देखा कि जैसे ही पास गया वो गायब हो गया, उसको दिखेगा ही नहीं। और उसको जैसे ही छुएगा तो या तो अपने आप को काट लेगा या वहीं पे इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है इन लोग का, वहीं पे बिजली या झटका लगता है और ये खत्म हो जाते हैं। ये गिबी का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है लॉस का। गिबी इज आवर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन स्टेटस ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला है। राजस्थान का स्टेट एनिमल है, राजस्थान का स्टेट एनिमल है। कुछ बेसिक फैक्ट्स जो अपने को पता होने चाहिए। राजस्थान का स्टेट एनिमल है और इसको बचाने के लिए राजस्थान की सरकार प्रोजेक्ट भी चालू कर चुकी है। हम आपको उस प्रोजेक्ट का नाम देना चाहेंगे, पर हम आपसे पहले निवेदन करेंगे, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जो राजस्थान की सरकार ने चालू किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। क्या चालू किया है, उस प्रोग्राम का नाम हमें आपसे चाहिए। देखते हैं कितना लोग बता पाते हैं नीचे कमेंट करके। वो जी से ही चालू होता है, कल आपको हम पूरा बता देंगे, आज आप हमको कमेंट करके नीचे बताएंगे। अगला, इंडिया फ्रांस, अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। रॉयल वेलकम प्लान फॉर मैक्रो एज ही अराइव्स फॉर द रिपब्लिक डे। देखिए, मैक्रो साहब आ रहे हैं और हम लोग भी गए थे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। उनका बेस्टिल डे का जो सेलिब्रेट का सेलिब्रेशन था, हम भी गए थे, वो भी आ रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया फ्रांस का जो एक बहुत अच्छा रिलेशन है वो समझना पड़ेगा। 25th ईयर ऑलरेडी सेलिब्रेटेड इन 2023। अब 50वां साल मनाया जाएगा 1947 में। एंड अ ग्रेट थिंग इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक हमारे पास अच्छे खासे ट्रेड के आयाम है, स्पेस में हमारे पास अच्छा कोऑपरेशन है, डिफेंस में है, एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, डायस्पोरा है, एजुकेशन के लिए लोग वहां जाते हैं, टूरिस्ट वहां से यहाँ आते हैं, हम यहाँ से वहां जाते हैं। लॉट ऑफ इन प्रिंसिपल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट 2009 से बात तो चल रही है कि लगेगा लगेगा लगेगा, जैतपुरा 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 महाराष्ट्र। अब कब लगेगा ये नहीं पता, पर लगेगा। जो बात अटकती है वो अटकती है बस कागजों पे कि न्यूक्लियर लायबिलिटी किसकी रहेगी, हमारी रहेगी, उनकी रहेगी, इसी बातों पे बस रुका हुआ है। अदरवाइज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस दैट इज गोइंग ऑन। इन्होंने ये एक हराइजन 247 लॉन्च किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। हराइजन 247 जिसके 3 पिलर हैं, थ्री पिलर्स, 3 पिलर है इसके। सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी फॉर द प्लैनेट, फॉर द पीपल। सिक्योरिटी एंड सॉवरेटी फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लैनेट, ये 3 पिलर है आपके। हराइजन 2047 लॉन्च किया था, जो 100 साल होंगे हमारे आजादी को और 50 साल होंगे हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को। तो हराइजन 2047 ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के ऊपर एक एडिटोरियल आया है, अच्छा खासा एडिटोरियल है। इन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की है कि अगर आप इंडिया का एक्सपेंडिचर देखेंगे ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 20 साल से 0.7% ही है। मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा तो बढ़ा, पर लगभग 20 साल से ऐसे ही चल रहा है। 0.7% ऑफ किसका, जीडीपी का। अगर आप यूएस की बात करेंगे 3.5% है, चाइना की आप बात करेंगे 2.4% है, यूरोप की आप कलेक्टिवली बात करेंगे 1.5 से 2.5% के बीच में है। इतना ज्यादा लोग जीडीपी का अपना शेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं, भारत इतना करता है। दूसरा इस एडिटोरियल ने बोला कि इंडियन साइंटिस्ट को आप क्यों चाहते हो एडमिनिस्ट्रेटर बने अपने कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का। वो साइंटिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जबरदस्ती डबल रोल मत डालो। दूसरा, आप ट्रेनिंग कुछ ऐसा करो कि उसको नीश अपना पता चल सके कि किस तरफ चलना है मुझे। साइंटिस्ट ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे ही जा सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें इस एडिटोरियल में बताने की कोशिश की, भारत लैग कहाँ कर रहा है और उस लैकुना को कैसे हटाया जाए। इसी पे विस्तृत चर्चा होगी, आपको पता ही है कहाँ पे। फिर भी जो लोग देख रहे हैं, यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल है, उसी पे होगी, आ जाइएगा जरूर। प्लस अभी भी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, चंद्रमौली SIR है, प्लीज जुड़ जाइए ताकि आपको कुछ ना कुछ वहां अपडेट हम देते ही रहेंगे। And that would be all that we study today for the newspaper.
अगेन फ्यू बैचेस, ये 2026 के लिए 29 जनवरी से चालू हो रहा है। सीएमसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस भी हमारे पास लॉन्च हो रहे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। प्लस हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है कल होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करिए, रजिस्टर कर लीजिए सीएमसी कोड देकर, एंड यू कैन विन लॉट ऑफ थिंग्स। प्लस क्वेश्चन सॉल्व तो आप कर ही रहे, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू विन देयर। तो प्लीज इसको देख लीजिए और जरूर इसमें भाग ले लीजिएगा। एंड this test series wala thing has already been launched. Our test series that after 30 tests cost only 2499. आपको पीडीएफ चाहिए तो टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ 299 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको 20 प्रिंटेड बुक 6999 में मिल जाएगा। टीएमसी कोड है, इस्तेमाल करके ले सकते हैं। और लास्ट में बस बोले, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। जय हिंद।